नमस्कार, मेरा नाम है अमित देवलाल। विजयपथ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज नगर निकाय चुनाव है और सुबह से ही अलग अलग खबरें हमारे सामने आ रही हैं। लगातार हम अलग अलग खबरें सुनते आ रहे हैं कि कहीं वोटिंग परसेंटेज इतना है, कहीं वोटिंग परसेंटेज इतना है। इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर के केसरवाला में। केसरवाला में यहाँ के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। अब क्यों किया है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। यहाँ की आप सड़कों की हालत एक बार देखिए। इन सड़कों की आप हालत देखिए। इन सड़कों की अगर आप हालत देखेंगे तो ये सड़क बिल्कुल भी पक्की तो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बजरी डाल दी गई है, सिर्फ पत्थर डाल दिए गए हैं। और उस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम भी लगातार चल रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ पर अब तक सड़क नहीं बन पाई है। यहाँ के लोग, अगर आप पीछे देखिएगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाइए। एक बार आप सड़क नहीं तो यहाँ के लोगों ने नारेबाजी भी अब शुरू कर दी है। और अगर आप देखेंगे तो इन सभी की एक ही मांग है कि ये सभी लोग यहाँ पे चुनाव का बहिष्कार करे बैठे हैं। तो आइए एक बार इन सब लोगों से जानते हैं कि असल में माजरा क्या है। केसरवाला की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। सर जी नमस्कार। पहले तो जी धन्यवाद। क्या कुछ मामला है, ये हमें एक बार ज़रा विस्तार से समझाइए कि क्यों आज सब लोग बहिष्कार पे बैठे हैं। देखिए, केसरवाला गांव आज़ादी के पूर्व से बसा हुआ जो है पुरानी बसासत का गांव है और आज भी यहाँ के लोग एक अदद सड़क के लिए तरस रहे हैं। पिछले 12 सालों में बहुत तेज़ी से जो है हमारे साथ में छल हुआ है और सड़क के नाम पर मुख्यमंत्री जी ने 2012 में घोषणा की थी, सड़क आज तक नहीं मिली। 2022 के विधानसभा चुनाव के अवसर पर रायपुर की एक जनसभा में देश के गृह मंत्री माननीय जो है अमित शाह जी ने घोषणा की थी कि चुनाव के बाद तुरंत सड़क पर काम शुरू होगा, पर उसको चुनाव हुए भी जो है 2 साल से ऊपर हो गए। आज तक आप सड़क की स्थिति देख रहे हैं क्या है। उसने कहा एक केसरवाला रोड को बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुमति मिला। अब भाई काऊ चुनाव लड़ रहा है, मैं ना कैसे बोलूं। मैंने उसको कह दिया चुनाव समाप्त होते ही तेरे रोड का काम हम चालू कर देंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढेर सारे काम करे। हम लोगों को हमारी इच्छा के विपरीत नगर निगम में सम्मिलित कर दिया गया। अब आप ये देखिए, आप अपने कैमरे के माध्यम से भी अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कि हम लोग तमाम 3 तरफ से जंगलों से घिरे हुए हैं। यहाँ पर जंगली जानवरों का अटैक है, यहाँ पर जो पानी की निकासी है उसकी व्यवस्था नहीं है। जो हम यहाँ पर पशुपालन और कृषि पर आधारित जो लोग हैं यहाँ के, वो खेतीबाड़ी में उनको नगर निगम में शामिल होने के बाद जो है सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। हमारा बिजली का बिल महंगा हो गया, पानी का बिल महंगा हो गया, क्योंकि ये कहते हैं कि आपको नगरीय सुविधाएँ हम दे रहे हैं और सुविधाओं के नाम पर जो है ये आप सब आपके सामने है। इसलिए अभी तक का जो इतिहास है वो ये है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसने केसरवाला गांव के लोगों को ठगा नहीं। तो इस बार जो है लोगों ने निर्णय लिया है कि हम सब जितने भी गांव के लोग हैं, हम केसरवाला ग्राम के जो लोग हैं वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम ऐसे जनप्रतिनिधियों को नहीं चुनेंगे। लोकतंत्र का पर्व है, इसका हम बहिष्कार करेंगे, क्योंकि जिसके लिए हम सरकारें चुनते हैं, जिसके लिए हम प्रत्याशी चुनते हैं, वो प्रत्याशी जब इस क्षेत्र की समस्या को नहीं उठाता, उसके समाधान की दिशा में वो प्रयास नहीं करता, तो इसलिए विवश होकर के लोगों को जो है ये निर्णय यहाँ पर लेना पड़ा है। अच्छा, तो मैं एक चीज़ और सुन रहा था कि यहाँ पे कुछ सामने जो गांव है उसके भी कुछ लोगों को यहाँ का वोट दे दिया गया, तो इस बारे में आप क्या कहना? ये देखिए, जो यहाँ के विधायक हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो षड्यंत्र करके ओली गांव के और अपर मोहल्ला रायपुर के लोगों के नाम यहाँ सप्लीमेंट्री लिस्ट में रातों रात डाल दिए गए हैं और उनके माध्यम से जो है यहाँ पर वोट डलवाए जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो केसरवाला में चुनाव बहिष्कार नहीं हुआ। पर हम इनको चुनौती देते हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम पुलिस के बल पर केसरवाला गाँव के लोगों को डरा देंगे, केसरवाला गांव का व्यक्ति एक भी मातृशक्ति डरने वाली नहीं है। और केसरवाला के जितने 400 वोट हैं उनमें से मैं चुनौती देता हूं उनको कि एक भी वोट ये डलवा के दिखा दें। गांव वालों ने सर्वसम्मत निर्णय लिया है और उसी निर्णय के तहत हम जो लोग यहाँ पर बैठे हैं कि हम इस लोकतंत्र के पर्व पर अपनी मांगों को लेकर के जो है धरना देंगे और हम धरना दे रहे हैं। अच्छा, तो ये कुछ मैं मांगे भी देख रहा हूँ, जो आप एक मांग पत्र यहाँ पर लेकर आए हैं, ये क्या कुछ है? ये देखिए, हमने लिखा है कि जो है सड़क नहीं तो वोट नहीं।
दूसरा हमारा ये है कि सिंचाई की गुलों की मरम्मत एवं निर्माण करो, क्योंकि नगर निगम में सम्मिलित होने के बाद यहाँ पर नगर निगम अधिकारी कहते हैं कि नगर निगम के अंतर्गत सिंचाई विभाग का कोई बजट नहीं है। तो ये हमारी यहाँ पर वो है कि बरसाती गुले हैं। यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र, ये देखिए हम 3 तरफ से पर्वतीय क्षेत्र से घिरे हुए हैं। यहाँ पर बरसाती पानी आता है, उसकी निकासी का सही ढंग की व्यवस्था नहीं है। हमारे खेत दब रहे हैं, रात को हमारे लोग सो नहीं पाते हैं, जो खालों के नज़दीक के लोग हैं। और हमने जो 2018 में भी विरोध किया था कि हमको नगर निगम में सम्मिलित न किया जाए। नगर निगम टाउन हॉल के वहाँ पर सुनवाई हुई थी, वहाँ पर हमारे लोग गए थे, हमने बात रखी थी अपनी। हमारी इच्छा के विपरीत हमको यहाँ पर नगर निगम में सम्मिलित कर दिया है। और पिछले 6 सालों से यहाँ पर नगर निगम कोई भी सुविधाएं देने में विफल रहा है, हमको कोई सुविधा नहीं मिली है। तो हमारी अभी भी मांग है कि हमको जो है नगर निगम क्षेत्र से बाहर किया जाए। अच्छा, तो जो ये मांग है नगर निगम क्षेत्र से, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि इस जगह को ग्राम पंचायत में घोषित कर दिया जाए? निश्चित तौर पर हम गांव के लोग हैं, हम अपने को ग्रामवासी कहलाने में जो है फक्र महसूस करते हैं। और क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में मैं समझता हूं कि नगर पालिका से ज़्यादा पावरफुल ग्राम पंचायत है। और ग्राम पंचायत में हम सब लोग जो है अपने विकास की अवधारणा जो है, जो हमारा विकास होना है उसकी पैराइटी तय करने के लिए हमारी चौपाल होती है, ग्राम सभा की खुली बैठक होती है। उसमें हर व्यक्ति को जो है मौका मिलता है कि वो जो है बैठक में सम्मिलित हो और अपने प्रस्ताव रखे और बहुमत के आधार पर फिर उसका निर्णय हो। तो हम चाहते हैं कि पंचायत होगी, पंचायत के सदस्य होंगे, जिला पंचायत के होंगे, क्षेत्र पंचायत के होंगे, तो एक बहुत बड़ा सर्किल जो है हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जो है वो आगे आएगा। और वो जनप्रतिनिधि हमारे पास होंगे तो निश्चित तौर पर हमारी लड़ाई को जो है मजबूती मिलेगी। तो मैं देख रहा हूँ कि मातृशक्ति भी हम सभी के बीच में है, तो आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे आज के चुनाव बहिष्कार को लेकर? ये हमारे तो वही विचार है जो नेगी जी का है, पूरे क्षेत्र का एक ही विचार है। और हम लोग तो पूरे संगठन से ये बोल रहे कि हमें तो आज हमने विरोध किया है इसका। अच्छा, तो गांव के सभी लोग हैं यहाँ हाँ, पे, सारे सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, सभी लोग। कोई भी आज वोटिंग के किसी की कोई नहीं, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। अच्छा, यहाँ तो गांव में जब बरसात होती है ना तो कई बच्चे बह चुके हैं यहाँ पर। अच्छा। नलों में मिट्टी का पानी तक आता है यहाँ बरसात में। आप लोगों ने आपको पता ही नहीं, इस बार आप कभी बरसात में आओ, यहाँ इतना मिट्टी का पानी, नलों में मिट्टी का पानी आता है, बहुत आता है मिट्टी का पानी यहाँ पे। कई बच्चे पूछो गाँव में कितने बच्चे बहे हैं यहाँ पर खाले में बरसात के वजह से, पानी से, सड़कों की वजह से। और हाँ, सरकार कोई भी सुविधा नहीं कर रही, ना तो पानी का रास्ता दे रही है, ना सड़कें दे रही है, ना लाइटें दे रही है। हाथी खेतों में जा रहे, घर किसी का घर तोड़ दिया, किसी खेत फसल खा गए, पूरा तबाही कर रखी हाथियों ने यहाँ पर। अच्छा, तो ये इलाका हाथियों से भी ग्रस्त है? हाँ जी, हाथी के बाघ वगैरह भी यहाँ आते हैं। हाँ, बाघ भी आते हैं। कुछ साल 15 साल पहले एक बाघ बच्ची को उठा के ले गए यहाँ से। अच्छा, तो मतलब एंड में आप सभी का अच्छा, उनकी बेटी उठाई, देखिए वही बताएंगे आप। 14 साल की लड़की उठाई मेरी। अच्छा, और वन मंत्री ने बताओ क्या बोला है? हाँ जी, कैसे ऐसे तो बच्चे उठाते रहते हैं कि मैंने बोला, मैंने बात सुन, अपनी लड़की यहाँ खड़ी कर दे, मैं दूंगा तुझे 25,000 रुपये मेरी लड़की के। 14 साल लड़की के 25,000 लगाया उसने। वन मंत्री मातबर सिंह कटारे था उस टाइम। मेरे दिल पे बीतती है ना। और मेरी 60 साल की उम्र है और क्या करा इन मंत्रियों ने? सबको वोट दिया, अरे ये करेंगे फलाना, क्या करा इन्होंने? एक बिजली खंभा नहीं लगा सका है उन्होंने। हम बोलते नहीं इन मंत्रियों को, इनको वोट क्या, अब क्या बोलो मैं इनके मुँह से। इन्होंने हमारा खून भी रखा है। कितने समय पुरानी बात होगी ये करीब? ये कम से कम मेरी लड़की खाई थी सन 2002 में। 2002 की बात बता रहा हूँ मैं। 12वीं में पढ़ी थी मेरी लड़की, बगैर ने उठाई। जाऊँगा लड़की मेरी। और वन मंत्री मातबर सिंह कंटारे था उस टाइम। तो चलिए, चाचा जी भी ज़रा भावुक से हो गए हैं, तो अब हमारे बीच में युवा भी कई बैठे हुए हैं, तो युवाओं से थोड़ी बहुत जानकारी हम लेते हैं। तो भाई जी, क्या कुछ आपका कहना है आज के चुनाव बहिष्कार को लेकर? हमने तो आपको बता दिया है, हमारी एक भी जन सुनवाई नहीं हुई है। अभी बीच में हमने मीटिंग करी थी, अखबार में दिया, हिंदुस्तान में दिया, कोई भी एक जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन का कोई आदमी हमारे पास नहीं आया। हमें तो इस तरह से छोड़ा गया है जैसे हम इस देश के नागरिक ही नहीं है, कोई पाकिस्तान से हम यहाँ के आ रखे हों। कोई हमें पूछता नहीं है, कोई हमें कुछ भी नहीं, तो क्या फ़ायदा हमें? इससे अच्छा हम बहिष्कार करें। हर साल वोट दे रहे हैं, वोट दे के यहाँ विकास नहीं हो रहा है, इस साल वोट ना दे के देखते हैं, क्या पता कुछ हो भला हमारा। अच्छा, तो हर बार वैसे आमतौर पर ये होता है कि मंत्री जी यहाँ आते हैं और फिर से एक और वो आश्वासन दे देते हैं कि हम सब ठीक कर देंगे। चुनाव में आप चुनाव में आश्वासन दिया जाता है। विधानसभा चुनाव में भी आश्वासन दिया गया था, उस टाइम भी हमने बहिष्कार का किया था। उस टाइम भी आश्वासन दिया कि यहाँ पर रोड बनाएंगे, हमने यहाँ से बहिष्कार छोड़ा था। उसके बाद हमने वोट दिए थे। वोट देने के बाद 2-2.5 साल हो चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हो सका। तो इसलिए हमने इस बार भी हमने बहिष्कार का निर्णय लिया है।
तो जैसा कि अब हम देख पा रहे हैं कि सभी लोग काफ़ी भावुक भी हो गए थे यहाँ पर लोग, और काफ़ी इनकी कई अलग अलग मांगे यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ पर इनका कहना ये है कि मंत्री यहाँ पर आते हैं, वादे देते हैं और आगे कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अपने वोट मांगने के लिए लोग आते हैं और वोट मांग के 5 साल बाद भूल जाते हैं कि यहाँ के लोग, कि यहाँ ये लोगों को नहीं जानते। ये चाहते हैं कि ये आदि मानव हैं, यहाँ पे कोई लोग यहाँ देखने नहीं आते, केवल वोट मांगने के लिए आते हैं। 5 साल में वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद इनको भूल जाते हैं कि ये गाँव भी है, यहाँ पे सड़क चाहिए, लाइट चाहिए, कुछ है कुछ नहीं, उसको बगैर खाई हाथी मारे कुछ नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वजह से आप चाहते हैं कि नगर पालिका बीजेपी को बहुत सपोर्ट करा और सब कुछ करा। मातबर सिंह कंडानी मेरी लड़की की 25,000 रुपये लगाया कीमत। क्या समझता है अपने को? बहुत बड़ी तो समझता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम इस जगह को, मतलब जैसे अभी मैंने उनसे भी यही सवाल किया था, तो एक बार आपसे भी ये सवाल करता हूँ कि अगर इस जगह को ग्राम पंचायत में बदल दिया जाए तो क्या ग्राम पंचायत है बहुत बढ़िया है। आज तक क्या क्या है उन्होंने मान लिए, सड़क बन जाएगी बस, झूले खत्म है, सड़कें खत्म है, बिजली के खंभे नहीं लगे, कुछ नहीं लगे। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इनको? इन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर रखा हमारा। बोलते हैं भाई हाथी कहाँ से अटैक कर दे, हाथी यहाँ इतने हैं कि कब अटैक कहाँ से कर दे, बस सब कुछ है? हाथी का डर है 24 घंटे। हम हाथ आदमी जोड़ते हैं 7 बजे बाद बाहर नहीं। मेरी 3 बीघे जमीन दबी, हमने विधायक जी को फोन में विधायक दिया, हमारी जमीन दबी। हमें केसर वाले से क्या फर्क पड़ता है? 400 वोट में क्या फर्क पड़ता है? तो अभी यहाँ चुनाव प्रचार के लिए लोग आए थे क्या? आए थे, हाथ जोड़ के गए, पैर छू के जाते हैं, वोट दे दे हम करेंगे। आज तरह तो आया नहीं, मेरी 60 साल की उम्र के वोट डाल जाते हैं, आज तरह तो कुछ करा नहीं। यही पुरानी, आप तो देख ही रहे हो क्या हालत हो रखी है। चलिए, तो यहाँ के हालात तो काफ़ी बुरे हैं, और देखा जाए तो अभी हमने सड़कों की हालत भी आपको दिखाई थी। चारों तरफ से जंगल से ये इलाका घिरा हुआ है, अलग अलग जानवर यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर सभी लोग आते हैं, प्रचार करने आते हैं, प्रचार करके चले जाते हैं। 16,500 रुपये हमारे से ले रहे हैं, 16,500 रुपये कनेक्शन, जबकि हमारा पुराना कनेक्शन नया करा। क्यों भाई? हमारी जब पुरानी लाइन है उसमें कनेक्शन क्यों डाला आपने? क्यों ले रहा आप पैसे? तो सभी लोग यहाँ पर काफ़ी गुस्साए हुए हैं, और इनके मुताबिक अगर कोई इसके बाद यहाँ पर आश्वासन देने आता भी है तो शायद से बहिष्कार तब भी जारी रहेगा। तो अब देखते हैं कि आगे होगा क्या, आगे क्या कुछ इसमें कार्यवाही होगी या फिर क्या कुछ इस जगह के बारे में होगा आगे। इसकी खबरें भी हम आपको आगे दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए विजयपथ न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।